अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम था मेजरमेंट्स, उसका आखिरी आर्टिकल पढ़ा था। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आज से हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज करने जा रहे हैं। ये उसका फर्स्ट लेक्चर आप ले रहे हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 2 का नेम है दैट इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब इस चैप्टर के दो पार्ट हम करेंगे। पहले हिस्से में हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इसी तरह वेक्टर्स की जो स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। आखिरी हिस्से में हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम की टाइप्स, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो 2 से 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ऊपर लिखे हुए हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्केलर्स और वेक्टर का। आपको स्कूल लाइफ में स्केलर वेक्टर का आइडिया जरूर होता है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ज़हर कैसे करते हैं। तीसरी चीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर से। स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 का मेरा तीसरा लेक्चर फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बता चुका हूं। द मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसकी भी आप पैमाइश ले सकते हैं, वो फिजिकल है। तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की हैं, या तो वो स्केलर होंगी या फिर क्या होंगी, वेक्टर्स होंगी। तो यही पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर। स्टूडेंट, ऐसी क्वांटिटीज जिनको जब हम बयान करें, बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़े, उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन। इन 2 के बगैर उनको मुकम्मल तौर पर बयान ना किया जा सके, ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहते हैं। द क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। मैं इसकी मिसालें दूंगा। डेफिनेशन पहले नीड करते हैं। द क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे यहां पे। क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ, किस किस चीज की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्टूडेंट डायरेक्शन की फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, मुकम्मल डिस्क्रिप्शन के लिए, आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उनको, वेक्टर्स। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल देखें आप। फॉर एग्जांपल, मेरे से कोई एक कॉलेज का एड्रेस पूछता है, कोई स्टूडेंट। मैं जब किसी जगह का एड्रेस बताऊंगा, यानी पोजीशन बता रहा हूं, तो मैं जो बात करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा नॉर्थ की साइड पे 3 किलोमीटर के फासले पे कॉलेज है। तो जब मैं नॉर्थ बता रहा हूं, वो क्या है, डायरेक्शन, और जो 3 किलोमीटर वो मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल हमसे कोई और जो है ना, किसी हॉस्पिटल का एड्रेस पूछा जा रहा है, हम कह रहे हैं 100 मीटर टुवर्ड साउथ। तो जो 100 है वो मैग्नीट्यूड है, जो साउथ है वो क्या है, डायरेक्शन। अगर मुझसे कॉलेज का एड्रेस पूछते हैं और मैं कहता हूं 3 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज है, तो पूछने वाला फौरन कहेगा, सर 3 किलोमीटर किस तरफ, इस तरफ या इस तरफ या फ्रंट की जानिब। मींस एड्रेस बताने के लिए मुझे दोनों चीजों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की भी, डायरेक्शन के लिए की भी। इसका मतलब हुआ जो पोजीशन है वो क्या होगी, वेक्टर होगी, पोजीशन वेक्टर। ये एग्जांपल याद करेंगे। इसी तरह वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वेक्टर हैं। मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर है। अब हम डेफिनेशन करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्हाट आर स्केलर्स। लेट्स डिफाइन द स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, वो स्केलर्स हैं।
लेट हमने कहीं किसी शॉप से फॉर एग्जाम्पल कपड़ा या कोई शुगर खरीदनी है, सॉल्ट नमक खरीदना है, हम दुकानदार को कहते हैं कि 10 kg सॉल्ट दे दें। तो 10 kg से दुकानदार समझ जाता है कि ये क्या चीज कितनी इसकी जो है ना वो डिमांड कर रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो मैस है ये स्केलर है। हमने लेंथ मापनी है, हम कहते हैं 5 मीटर लेंथ, तो लेंथ भी क्या होगी, स्केलर होगी। स्पीड स्केलर है। द क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें तो बहुत थी, इसमें क्या होगी, ओनली मैग्नीट्यूड विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऐसी मिकदारें जिनका मुकम्मल इजहार, डिस्क्रिप्शन मुकम्मल जो है ना उनको हम डिफाइन कर सकें विद मैग्नीट्यूड के साथ, आर कॉल्ड, यानी स्पीड का नाम लिया है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी आपको काफी सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। दूसरा जो चीज आज आपने डिस्कस करनी थी वो थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के तरीके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को ज़ाहिर करने के तरीके। स्टूडेंट, देयर आर टू मेथड, दो वेज हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, एक वेक्टर को ज़ाहिर करने के दो मेथड हैं। कौन कौन से? पहला है, हम कह सकते हैं सिंबॉलिक, एक इसका मेथड है, और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। एक है जी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और स्टूडेंट दूसरा कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। सेकंड वन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बारी बारी दोनों को डिफाइन करेंगे। सिंबॉलिक उर्दू में कहेंगे अलामती तरीका। तो अलामती तरीके में हम वेक्टर्स को कैसे ज़ाहिर करते हैं? अगर तो है बुक राइटिंग, किताबों के अंदर, तो वेक्टर्स को बोल्ड फेस, जली हरूफ, मोटे हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है। अगर है हैंड राइटिंग, हाथ से हम जब लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो हैंड राइटिंग में वेक्टर्स को किसी भी लेटर से ज़ाहिर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ABC, लेकिन उसके ऊपर हम एक एरो लगाएंगे, ए लिखेंगे, उसके ऊपर एरो लगा देंगे। तो सिंबॉलिक मेथड में हम कहेंगे इन बुक राइटिंग में वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस्ड लेटर। मैं बोल्ड फेस की आपको बता चुका हूं, जली हरूफे तहजी, मोटे हरूफ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, मैं इसको जरा बोल्ड कर दूंगा। ये देखें, ये है जी सी वेक्टर, ये मैं इसको क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। इन हैंड राइटिंग, जब हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं, इन हैंड राइटिंग, जब हम हैंड राइटिंग यूज करते हैं, तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइट फेस लेटर। लाइट मीन उनको हमने बोल्ड नहीं करना। इन हैंड राइटिंग वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड लाइट फेस्ड लेटर, यानी हमने उनको जली हरूफ ताजी में नहीं लिखना। जैसे कि एग्जाम्पल याद करेंगे, ये देखें, ये लाइट फेस मैंने ए लिखा, ये वेक्टर है, इसके ऊपर एरो लगा देंगे। इसी तरह ये बी वेक्टर है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड लाइट फेस लेटर विद एन एरो हेड, विद
एन एरो हेड, हम उसके ऊपर एक एरो का निशान लगाएंगे। ये जो है ना हमारे पास वेक्टर्स को ज़ाहिर करने का सिंबॉलिक मेथड है। अब है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिक तरीका में हम वेक्टर्स को कैसे जाहिर करते हैं? विद अ लाइन। इन ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हैविंग एरो हेड। लाइन के एक सिरे पर क्या लगा होता है? एरो लगा होता है। अब ये जो लेंथ ऑफ लाइन है ये हमें बताएगी मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ लाइन क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड। और एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन। स्टूडेंट मैं रिपीट करूंगा, इन ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, हमने लाइन से जाहिर किया ग्राफ लाइन में, विद एन एरोहेड, उस लाइन के एक सिरे पर क्या होता है? एरोहेड। मैं यहां पे लिखूंगा इन ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, एक लाइन से मैंने जाहिर किया है, विद एन एरो हेड, उस लाइन के एक सिरे पर एरो यानी तीर का निशान हमने लगाया हुआ है। द लेंथ ऑफ लाइन टेल्स अस, लेंथ ऑफ लाइन, इस लाइन की जो लंबाई है, टेल अस द मैग्नीट्यूड, ये क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड कहलाएगी। उसके बाद हम कह सकते हैं एरो, एरो टेल अस द डायरेक्शन, एरो हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। एमसीक्यू क्लियर कर लेंगे यहां पे। ग्रेटर द लेंथ ऑफ लाइन, ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड। इसी तरह हम जब कोई भी ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं, ये भी याद रखिएगा, तो हम स्केल, सूटेबल स्केल चूज करते हैं। जैसे कि हमने कोई नक्शा बनाना है, हम अपने मुल्क का नक्शा बना रहे हैं, तो हम फॉर एग्जांपल नक्शा बनाते हो या किसी शहर का नक्शा बना रहे हैं, तो 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको हम स्केल में 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर के बराबर सपोज कर लेंगे। तो उसके बाद हम जो है ना लाइंस ड्रा करते हैं। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जाहिर करने के तरीके। आज का जो आखिरी टॉपिक है दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 लाइंस हैं से, ये देखें, ये 2 लाइंस हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, 2 और 3, लेकिन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल है, और एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये जो 2 लाइंस हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट याद रखिएगा। और ये जो पूरा सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सिस का और ओरिजिन का, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डेफिनेशन करेंगे कि कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? 2 लाइंस drawn at right angle to each other are called coordinate axes. 2 or 3 lines, 2 lines drawn, जिनको ड्रा किया गया है at right angle to each other are called coordinate axes. उसको हमने क्या कहना है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहना है। Their point of intersection, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, is called origin. Their point of intersection is called origin. उसको हम क्या नाम देंगे? ओरिजिन का नाम देंगे।
दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। इसमें से वन ऑफ द लाइन है उसको नेम देते हैं हम एक्स एक्सिस का, से ये एक्स एक्सिस है, और जो दूसरी लाइन है उसको हम नाम दे देते हैं किसका, वाई एक्सिस का। सो आई कैन राइट हियर दैट वन ऑफ द लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस एंड अदर इज नेम्ड एज वाई एक्सिस। अगर यहां पे थर्ड लाइन होती उसको हम z एक्सिस का नाम देते हैं। तो x एक्सिस कहां पे होती है, इट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। x एक्सिस किस तरफ होगी, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और y एक्सिस किस तरफ होगी, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस। x एक्सिस इज पॉजिटिव टुवर्ड राइट साइड। स्टूडेंट इस तरफ x एक्सिस राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव। आप जानते हैं, स्कूल लेवल में आपने पढ़ा हुआ है। और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ओरिजिन से नेगेटिव। इसी तरह अपवर्ड y एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव ऊपर की जानिब, और नीचे की जानिब y एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव। So you can write here that x axis is positive toward right side and negative toward left side. Y axis is positive toward up side and negative toward down side. Today we have discussed about vectors. We have discussed what is the main difference between vectors and scalars, and we have discussed about representation of vectors. Also, what is Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system? Student, vector क्या है? The quantities which require both magnitude and direction. इसकी एग्जांपल याद करेंगे। स्केलर क्या है? The quantities which require only magnitude for their complete description. वेक्टर को जाहिर करने के कितने तरीके हैं? दो। कौन कौन से? सिंबॉलिक और ग्राफिकल। सिंबॉलिक अलामती तरीका, बुक्स में वेक्टर को बोल्ड लेटर से, मोटे हरूफ से लिखा जाता है। हैंड राइटिंग में वेक्टर्स को लाइट फेस लेटर में लिखा जाता है, मगर उनके ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता है। ग्राफिकली मेथड में वेक्टर्स को एक लाइन से जाहिर किया जाता है, लाइन के एक सिरे पर एरो लगा देते हैं। जो एरो है वो डायरेक्शन बताएगा, लेंथ ऑफ लाइन हमें क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड। यस, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? टू लाइंस हैं which are perpendicular to each other. This system is called coordinate axis. The whole system is called rectangular coordinate system. एक लाइन x एक्सिस, दूसरी y एक्सिस। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस वर्टिकल। x एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव, y एक्सिस अप साइड पे पॉजिटिव। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे अगला आर्टिकल पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस एंड हेड टू टेल रूल हम पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।